हर जर्नी टू बिकम सालुमदा थी मक्का, मतलब उनकी यात्रा टू बिकम सालुमदा थी मक्का, मतलब कैसे वो सालुमदा थी मक्का बनी। ठीक है, देखिए यहाँ पर थिमक्का एंड हर हस्बैंड, थिमक्का और उसके पति ने डिसाइड टू प्लांट ट्रीज, मतलब निर्णय लिया प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाने का, अलॉन्ग द रोड साइड, किसके, रोड के किनारे लगाने का। एंड दे सेलेक्टेड, और उन्होंने पसंद किया, मतलब जगह चुना, द रोड टू द नेक्स्ट विलेज, जो उसके गांव के पास में जो एक रोड था, कुदूर टू, जिसका नाम था कुदूर। ठीक है, टू फुलफिल देयर प्लान्स, वो उसके उनके योजना के लिए बहुत ही अच्छा था। ठीक है, दिस पर्टिकुलर रोड, यह एक पर्टिकुलर रोड था, नियमित सड़क थी। ठीक है, वॉज वन दैट, ठीक है, ये स्पेशल भी था, डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री, मतलब उस रोड पर एक भी पेड़ नहीं था। एंड काउज्ड इमेंस हार्डशिप, और ये कारण भी था इमेंस हार्डशिप। इमेंस हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई भरा। ठीक है, कठिनाइयों से भरा। टू द ट्रेवलर्स, मतलब वहाँ से यात्रा करने वाले, उस रोड से गुजरने वालों के लिए कठिनाइयों से भरा हुआ था। ऑन द ड्राई हार्ट डेज, जब ड्राई हार्ट मतलब होता है सूखी गर्मी का दिन, बहुत गर्मी का दिन जब रहता है उस समय बहुत ही परेशानियों का से भरा रास्ता रहता था, किसके लिए, यात्रियों के लिए। ठीक है, देखिए इसमें, दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग फ्रॉम फीकस ट्रीज। ठीक है, दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग मतलब उन्होंने रोपण, ग्राफ्टिंग मतलब होता है रोपण, सैपलिंग पौधे, मतलब पौधे का रोपण का कार्य शुरू किया फ्रॉम फीकस, फीकस को बनियान भी बोलते हैं, बनियान को बरगद बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रीज एज देयर वेयर प्लेंटी ऑफ फीकस, जैसे कि प्लेंटी ऑफ फीकस मतलब बहुत अधिक क्या था वहाँ पर, प्लेंटी मतलब अधिक होता है, फीकस बनियान का पेड़ था, मतलब वही बरगद का। ट्रीज नियर हर विलेज, उनके गांव के जो नज़दीक था बहुत ही ज़्यादा क्या पेड़ था, बरगद का पेड़ था। दे ग्राफ्टेड, उन्होंने उसका रोपण किया 10 सैपलिंग इन द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल में उन्होंने केवल कितने पेड़ लगाए, 10 पेड़, कहाँ, रोड के किनारे। एंड प्लांटेड देम अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑन द रोड दैट लेड टू कुदूर। ठीक है, और कुदूर से लेकर के 4 किलोमीटर तक, ठीक है, 10 पेड़ लगाए रोड के किनारे। ठीक है, दे इंक्रेज्ड द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल जो है 5 पेड़ और बढ़ाए, मतलब 10 का कितना हो गया, 15 हो गया। दे इंक्रीज द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल 10 लगाए थे तो अगले साल 15 लगाए। ठीक है, दे कंटिन्यू विथ देयर एफर्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द सैपलिंग, मतलब वे लगातार काम करते रहे विथ देयर एफर्ट्स, अपने प्रयासों से। एंड इंक्रीज्ड मतलब बढ़ाते गए, द नंबर ऑफ सैपलिंग्स, पौधों की संख्या बढ़ाते गए, विथ ईच पासिंग ईयर, हर गुजरते साल के साथ वे अपने पौधों की संख्या बढ़ाते गए। ठीक है, दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वे केवल प्लांटेड द सैपलिंग, पौधे नहीं लगाते थे, बट लेकिन आल्सो टेंडेड मतलब रख रखाव करते थे, टू द यंग सैपलिंग, उन छोटे पौधों का मतलब रख रखाव करते थे। ईच मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह, दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम, अपनी घर से भी शुरुआत करते थे, विथ 4 पॉट्स, 4 बर्तनों के साथ, फिल्ड विथ वाटर, उसमें पानी भरते थे, एंड वाटर द सैपलिंग, और पेड़ों पर पानी डालते थे, उन पौधों पर। ठीक है, वेन द पॉट्स इम्पैक्टेड, जैसे ही वो पॉट्स बर्तन जो है खाली हो जाते थे, आउट द रिफिल्ड, तो उन्हें क्या करते थे, वे फिर से भरते थे, रिफिल्ड मतलब पुनः भरना। देम फ्रॉम द नियर बाई पॉन्ड्स, नियर बाई मतलब पास के ही, पॉन्ड्स मतलब तालाबों से, एंड वेल्स मतलब कुओं से। एंड कंटिन्यू वाटरिंग द सैपलिंग, और लगातार पौधों में पानी डालते रहते थे। वाइल, इसी दौरान कवरिंग द होल स्ट्रेचेस ऑन द फीट, और ये पूरा चीज़ जो है मतलब ये पूरा कवर कर लेते थे, जितने भी पौधे लगाए हैं, कवरिंग द होल स्ट्रेचेस ऑन फीट, पूरे ये सब काम पैर से ही चल करके करते थे, अपने पैरों से। एंड रिटर्नड, और वापस भी जब लौटते थे, होम डूइंग द सेम थिंग, और वो जो वापस भी आते थे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही कार्य वापस करते आते थे, मतलब इधर से पानी डालते हुए गए और उधर से पानी डालते हुए वापस आते थे। ठीक है, दे ट्रीटेड द सैपलिंग एज देयर ऑन चिल्ड्रन, मतलब वे उसके साथ ऐसे पेश आते थे, ट्रीटेड मतलब एक तरह से पेश आना। ठीक है, द सैपलिंग एज देयर ऑन चिल्ड्रन, जैसे कि वो उसके खुद के बच्चे हो। एंड ईच डे, और प्रतिदिन, फॉलोड देयर द सेम रूटीन, और ये बिल्कुल रोज़ वैसी दिनचर्या उनकी रहती थी। दे आल्सो प्रोटेक्टेड, और वे उनसे और वो रक्षा भी करते थे, मतलब प्रोटेक्ट करते थे, द सैपलिंग, उन पौधों को, फ्रॉम द ग्रेजिंग मतलब होता है चरना से, चराई से,
ठीक है। चरता कौन है? जानवर चरते ना, तो पशु। ग्रेजिंग कैटल, पशु के चराई से। बाई फेंसिंग, फेंसिंग मतलब होता है घेरे लगाकर। देम विथ थॉर्नी, थॉर्नी मतलब होता है कांटेदार, कांटेदार श्रब्स, तो कांटेदार झाड़ियों से वो क्या करते थे, उसे प्रोटेक्ट करते थे। दे आर टायरलेस एफोर्ट्स, उनके जो अथक प्रयास है। बिगेन टू बियर, और वो क्या लेकर आई? फ्रूट, फलदायी हुआ, साबित हुआ, और वो फल के रूप में उन्हें मिला। वेन, जब। द सैपलिंग, जो पौधे हैं, ग्रेव, बढ़ करके, इन टू द लार्ज, लार्ज मतलब एक विशाल, एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज, और बड़े वृक्ष वो बन गए। ठीक है। द कपल, जो दंपति हैं, प्लांटेड द सैपलिंग मोस्टली, वो पौधे लगाते थे ज़्यादातर इन द मानसून सीजन, मानसून सीजन मतलब बरसाती मौसम में। सो दैट, इसलिए कि द प्लांट वुड गेट द रेन वाटर, मतलब उस पौधों को क्या मिल सके? बारिश का पानी मिल सके। फॉर देयर ग्रोथ, उनकी वृद्धि के लिए। द कपल प्लांटेड मोर देन, मतलब उन दंपत्ति ने प्लांटेड, पौधे लगाए, मोर देन 300 ट्रीज, कितने? 300 से अधिक पेड़। ठीक है। इन टोटल कुल 300 से अधिक पेड़ लगाए। एंड टुडे, और आज, द एसेस्ट, उनकी कीमत या वैल्यू बोल सकते हैं, आज उनकी जो कीमत है, ऑफ द ट्रीज, उन पेड़ों की जो कीमत है, स्टैंड्स एट मोर देन, आज के समय में 1.5 मिलियन रुपीज़। ठीक है। थिमक्का's हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991, मतलब थिमक्का का जो हस्बैंड है, पति है, वो कब गुजर गए? 1991 में। बट सी कंटिन्यू विथ हर मिशन एलॉन एंड अनडाउटेड, मतलब लेकिन वो लगातार अपने मिशन पर, उद्देश्य पर काम करती रही अकेले। अनडाउटेड मतलब निर्भय और निडर होकर के, मतलब उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटक सरकार है, हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट, मतलब उन्होंने उनका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। क्या चीज़ का? ऑफ द ट्रीज नाउ, अब उन पेड़ों की देखभाल कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक सरकार अब उस पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा है। ठीक है। थिमक्का वॉज रिफर्ड टू एज सालुमरदा थिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर एमॉन्ग द पीपल। ठीक है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि थिमक्का वॉज रिफर्ड टू एज, मतलब थिमक्का को ये रिफर्ड, मतलब ये नाम कब मिला? एज सालुमरदा थिमक्का, मतलब सालुमरदा थिमक्का का नाम आफ्टर हर वर्क, उनके कार्य के बाद, गॉड पॉपुलर, जब वो प्रसिद्ध हो गई, एमॉन्ग द पीपल, लोगों के बीच में क्या हो गई? वो प्रसिद्ध हो गई, तब उसे यह नाम सुझाया गया। कौन सा नाम? सालुमरदा थिमक्का। सालुमरदा मीन्स रो ऑफ ट्रीज, देखो उनके नाम का मतलब ये है। सालुमरदा मतलब होता है रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ लैंग्वेज, है ना, जो कन्नड़ का भाषा होता है उसमें सालुमरदा का मीन होता है पेड़ों की कतार। शी वॉज गिवन द नेम टू ऑनर, मतलब उसे वह नाम दिया गया टू ऑनर, सम्मान में, हर डेडिकेशन टूवर्ड द प्लांटिंग सैपलिंग, मतलब उनके समर्पण, किसकी ओर समर्पण? पौधे लगाने की ओर समर्पण जो था, उसके लिए उसे सम्मान दिया गया। एंड, और प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट, मतलब उन्होंने, प्रिजर्विंग मतलब होता है सुरक्षा करना, रक्षा करना, इन्वायरमेंट की रक्षा की, पर्यावरण की रक्षा की, डेस्पिट मतलब के बावजूद। अब देखो उसके ऐसे के बावजूद, मतलब द न्यूमरस हार्डशिप, अनेक कठिनाइयाँ आई, दैट सी एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस अलोंग द वे, मतलब जो बहुत सारी परेशानियाँ थी, उसे और उसके पतियों को बहुत सारी समस्याओं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद उन्होंने सुरक्षा की, किसकी? पर्यावरण की। ठीक है।